हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए ANC01 ये वीडियो नंबर 6 है। 6 का जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में आप इतना इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा। इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, सारे क्वेश्चन जो है आपको एक तरह से बूस्ट का काम करेगा। ये क्वेश्चन आप देखते हैं तो आप कुछ नया सीखने का प्रयास करिएगा, जो आपको शायद ही कोई यूट्यूबर वीडियो बना के दिया होगा ऐसा। आइए देखते हैं। देखिए, भोजन परिवेशन इकाई की विशिष्ट क्रियाओं की रूपरेखा तैयार कीजिए। भोजन आप जो ये परिवेशन का क्या मतलब हुआ कि आप कोई कैंटीन है, कैंटीन जो परोसता है मतलब अपने ग्राहक के लिए, तो वो उसको क्या क्या ज़रूरत पड़ता है उन चीज़ों का, उसका एक रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा जा रहा है। इस टाइप का प्रश्न जरूर आते हैं, पर बच्चा समझ नहीं पाता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इन प्रश्नों को का उत्तर आप अच्छे से देखिए, इन प्रश्न को उत्तर देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखिए जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, भोजन परिवेशन इकाई की विशिष्ट क्रियाओं की रूपरेखा तैयार कीजिए। मतलब कि यदि कोई आदमी कैंटीन खोलना चाहता है, ठीक है, तो उनको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, आप इतना मोटा मोटी समझिए कि यदि आप कोई कैंटीन खोलना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आपको रूपरेखा तैयार करना होगा। देखिए, सबसे पहले आहार नियोजन। आप क्या खिलाना चाहते हैं अपने ग्राहक को, उसके लिए उपभोक्ता का क्या ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद संस्था का क्या उद्देश्य है। संस्था का उद्देश्य मतलब कि आप किन ग्राहक को खिलाना चाहते हैं। यदि स्कूल कैंटीन खोलना चाहते हैं तो वहाँ पर आप क्या भोजन दीजिएगा अपने, वो मतलब जो कैंटीन में आएगा बच्चा। उसके बाद देखिए, नीचे आइएगा तो व्यंजन सूची। व्यंजन सूची मतलब कि जिस दिन आप कैंटीन खोल के रखते हैं तो उस मतलब हर एक दिन अलग अलग व्यंजन सूची आपको बनाना होगा। देखिए, कैंटीन या ले लीजिए या मेस में जो बच्चे को खिलाया जाता है तो हर एक दिन का अलग अलग करके मेनू दिया जाता है। आइए देखिए, व्यंजन सूची के बाद आप देखिएगा कि आवश्यकता खाद्य सामग्री का पता लगाना। मतलब आवश्यक खाद्य सामग्री का पता लगाना, उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा। उपकरणों का चुनाव। उपकरण मतलब जिसमें आप खाना बनाना चाहते हैं वो उपकरण, जैसे थाली हुआ, गिलास हुआ, उसके बाद लोहिया हुआ, प्रेशर कुकर हुआ, ये सब चीज़ उपकरण में आ जाते हैं। दूसरा है कार्यकर्ताओं का चुनाव। इसका मतलब हुआ कि अपने खाना बनाने के लिए जो कार्यकर्ता रखिएगा, कर्मचारी, आप अपने मेस में या कैंटीन में उसका चुनाव करना है। उसका चुनाव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि कार्यकर्ता कुशल होना चाहिए, वो आपका जान पहचान का होना चाहिए। ठीक है, ये और देखिए, जब आपका खाद्य सामग्री यहाँ तक पहुँच जाता है तो आगे इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है उत्पादन, दूसरा है परिवेशन। परिवेशन का मतलब हुआ कि आप जब खाना बना लेते हैं, सब कर लेते हैं, तो उसको परोसते किस टाइप से आप परोसिएगा ताकि आपके कैंटीन या मेस में जो आएगा वो आपको अच्छा दिखे, आपका अच्छा चले। ठीक है, उसको भी देखते हैं। देखिए, उत्पादन में आपको क्या ज़रूरत होगा, आपकी कैंटीन में किन किन चीज़ों का ज़रूरत होगा वो ख़रीदारी कीजिए। उसको प्राप्त कहाँ से करना है वो पता कीजिए। उसको जब खरीद के ले आते हैं तो उसको कैसे रखिएगा ताकि ख़राब ना हो। उसके बाद जारी करना मतलब मेनू में डालना, कब किस सामान का कब यूज करना, किस दिन यूज करना है वो। उसके बाद पकाना, उसको पकाया जाता है कार्यकर्ता के द्वारा। दूसरा है परिवेशन। जब खाना बन जाता है तो उसको पैकिंग किया जाता है, उसके बाद वितरण किया जाता है। पैकिंग आप कैसे करिएगा वो आप पे डिपेंड करता है। टिफिन में पैकिंग किया जाता है या अलग से डब्बा होता है, उसमें पैकिंग करके वितरण किया जाता है। वितरण के लिए एक अलग कर्मचारी रखना पड़ता है आपको। ठीक है, अब इन प्रश्नों को जो हम बताएं, ये प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में आ जाते हैं और ये प्रश्न 10 से लगभग 15 नंबर का ये प्रश्न आता है। इसको यदि अच्छे से समझ गए, ग्राफ बनाने के लिए ऐसे बना के आप दीजिएगा तो आपको 13 से 14 नंबर आपको
आपका जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो डायरेक्ट दे देता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये भी आपको 15 नंबर के आसपास का क्वेश्चन है। इनको भी अच्छे से देखिए, ये क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हैं, फिर भी एक हम राह दिखाते हैं कि आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए साप्ताहिक व्यंजन सूची तैयार कीजिए। यदि आपके घर में कोई भी आपका गृहिणी अपनी माँ खाना बनाती है तो साप्ताहिक व्यंजन सूची बना के करती है, ताकि एक ही खाना खा के बोर ना हो। या आप मेस ले लीजिए, आप यदि मेस चलाते हैं तो आपको भी साप्ताहिक व्यंजन सूची देना होगा, या कैंटीन में है तो उसका भी साप्ताहिक व्यंजन सूची आपको देना होगा अपने ग्राहकों को। उसको कैसे तैयार कीजिएगा? साप्ताहिक व्यंजन सूची मतलब हुआ कि आप एक खाना को ही रिपीट नहीं कर रहे, बल्कि अलग अलग टाइप का व्यंजन तैयार करना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं उसका विस्तार से उत्तर। और ये प्रश्न आप अच्छे देखिए, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट जैसे पूछा गया है, साप्ताहिक व्यंजन सूची तैयार कीजिए, इसी टाइप से आया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको विस्तार से उत्तर। देखिए साप्ताहिक व्यंजन सूची। ठीक है, देखिए प्लेट लंच, आप सुबह के टाइम में क्या दीजिएगा? फिर अल्पाहार 1, लंच के बाद अल्पाहार 1, फिर अल्पाहार 2, अल्पाहार 3। ठीक है, 3 इसको हम अल्पाहार में भी बांटें, आप टाइम में भी बांट लीजिएगा, सुबह दोपहर शाम रात का भोजन भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा होगा हम एक मोटा मोटी बता दिए हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए एक तरह से आप समझ लीजिए कि आप खुद भी तैयार कीजिए अपने से, ज़रूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं ऐसा ही करना है, नहीं, आप कुछ भी कभी भी देख के कर देना है कि व्यंजन सूची है, मगर वही है कि व्यंजन सूची आपको अलग अलग करके दिखाना होगा। आपको सिर्फ ये बता देते हैं कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डे 1, पहला डे में लंच में हम देखिए भरवा पराठा और बूंदी का रायता दे सकते हैं। उसके बाद अल्पाहार में समोसा दे सकते हैं, अल्पाहार 2 में पोहा दे सकते हैं, अल्पाहार 3 में सैंडविच दे सकते हैं। डे 2 में चावल राजमा तथा सब्जी दे सकते हैं। अल्पाहार 1 में ब्रेड रोल दे सकते हैं। अल्पाहार 2 में इडली तथा चटनी दे सकते हैं। अल्पाहार 3 में कचौड़ी चटनी गुलाब जामुन इत्यादि दे सकते हैं। डे 3 में उत्पम डोसा सांभर तथा चटनी का हम अच्छा व्यंजन सूची बना सकते हैं। बड़ा तथा सांभर का बना सकते हैं। ढोकला तथा चटनी बना दे सकते हैं। ब्रेड ऑमलेट दे सकते हैं। डे 4 में बन कटलेट या सलाद दे सकते हैं। अल्पाहार 1 में ब्रेड पकौड़ा दे सकते हैं। अल्पाहार 2 में दही बड़ा दे सकते हैं। अल्पाहार 3 में कटलेट दे सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। 5 दिन का व्यंजन सूची बनाया है। डे 4 में कुलचे या छोले सलाद दे सकते हैं। अल्पाहार 2 में टिक्की दे सकते हैं। अल्पाहार 2 में हैम्बर्गर दे सकते हैं। अल्पाहार 3 में भेलपूरी दे सकते हैं। देखिए हम जो आपको बताए हैं इस टाइप से आप भी बना सकते हैं। और देखिए आप जब भी कैंटीन खोलिएगा तो आप अपने अनुसार मेन्यू बनाइएगा, ज़रूरी नहीं है कि जो हम बताएं इसी तरह का, मगर हाँ जो हम एक रास्ता बता दिए कि इस तरह से आप भी बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 29 नंबर। देखिए आगे 28 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, कर्मचारी के चयन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए कर्मचारी का चयन करते समय यह हुआ कि आप जो मेस या आप अपने कॉलेज कैंटीन में जो खोल रहे हैं तो वहाँ पे जो कर्मचारी रखिएगा तो उनको रखने के लिए आप किन किन बातों को ध्यान में रखिएगा। देखिए निम्नलिखित आधार पर कर्मचारियों का चयन करना चाहिए। पहला है अनुभवी तथा कुशल कर्मचारी होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए और कुशल होना चाहिए अपने कामों में। उसके बाद कार्य करने की क्षमता, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को रख लिए या आप ज़्यादा उम्रदार अच्छी वयस्क को रख लिए जो काम करने में सक्षम नहीं है। तीसरा है कर्मचारी जान पहचान वाले हो, कर्मचारी जो है जान पहचान वाले हो। ऐसा बिना जान पहचान वाले क्या होता है, काम करके एक दिन आया दूसरे दिन नहीं आया, आपको तो चलाना हर डे है, हर दिन है। ऐसा नहीं कि एक दिन कर्मचारी भाग गया तो अपना खाना मेस बंद कर दिया, ऐसा नहीं। आपको वैसा रखना है जो जान पहचान का, और आपको जितना भी दिन आपके कैंटीन खुला हुआ रहे वो टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको 10 नंबर के आसपास में पूछ लिया जाएगा, 10 नंबर दिला सकता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, मानकीकरण एवं पाश्चुरीकरण क्या कहलाता है। ये दोनों वर्ड जो है दूध से रिलेटेड है। दूध का ही मानकीकरण एवं पाश्चुरीकरण होता है। आइए सबसे पहले मानकीकरण देखते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक दिन दूध की संरचना एक सी रखने के लिए या तो उसमें क्रीम मिलाई जाती है या थोड़ी बहुत क्रीम उससे निकाली जाती है। यदि दूध को एक जैसा रखना है तो उसमें क्रीम को या तो क्रीम निकाल लिया जाता है या कुछ क्रीम उसमें मिला दिया जाता है ताकि एक जैसा दूध हो। दूसरा है पाश्चुरीकरण क्या होता है, इसको देखिए। पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित समय के लिए निश्चित ताप पर गर्म करते हैं, जिसमें उसमें विद्यमान होने की संभावना वाले रोगजनक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। देखिए ये दोनों जो प्रक्रिया है दूध को खराब होने से बचाता है। ठीक है, देखिए आप समझ गए अनिश्चित ताप क्या हुआ, इसको समझिए। निश्चित ताप देखिए 63 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर दूध को 30 मिनट, मतलब 63 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कर देना है, उसको 30 मिनट तक दूध को उबालना है। या 72 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 72 डिग्री टेम्परेचर करके 15 सेकेंड तक उबालना है। या 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर आधे सेकेंड के लिए, आधे सेकेंड मतलब 30 सेकेंड के लिए इसको उबाल, आधे सेकेंड मतलब सेकेंड का भी आधा के लिए गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद दूध को जल्दी से 5 डिग्री सेल्सियस या इससे कम ताप पर ठंडा कर देते हैं, जिससे जिसे निश्चित ताप कहते हैं, वो पाश्चुरीकरण कहलाता है। ठीक है, पाश्चुरीकरण समझ गए आप। मानकीकरण ये दोनों जो है दूध को खराब होने से बचाता है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें, जो हम बताए हैं वो आपको समझ में आया है कि नहीं, लगा तो अच्छा लगा, यदि खराब लगा है तो आपको किस जगह पे समझ में नहीं आया वो आप हमको बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर में ये वर्ड आप नहीं समझा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। व्यंजन सूची बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखें। क्या है, व्यंजन सूची बनाते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना होगा। अब व्यंजन सूची जो बनाते हैं, साप्ताहिक व्यंजन सूची, वो आप किन बातों का ध्यान रखिएगा इसमें व्यंजन सूची बनाते समय। आइए देखते हैं। व्यंजन सूची बनाते समय निर्धारित बातों को ध्यान में रखना होगा। क्या रखना हो, आइए देखते हैं। व्यंजन लोकप्रिय हो, मतलब जो व्यंजन आप बना रहे हैं जिसको खिलाइएगा उसके लिए लोकप्रिय हो। दूसरा क्या, व्यंजन आसानी से बनने वाला हो और बिना खराब हुए कुछ समय तक रखा जा सके। व्यंजन आसानी से बन जाए, उसके बाद जल्दी खराब ना हो, वैसा व्यंजन आपको बनाना है। तीसरा पॉइंट है व्यंजन बनाने में बचे हुए सामान का इस्तेमाल। यदि व्यंजन बनाते समय जो सामान बच गया है उसका इस्तेमाल अदर कोई व्यंजन बनाने में प्रयोग आ जाए। आइए देखते हैं। चौथा, व्यंजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री आसानी से मिल सके। जो कच्ची सामग्री आप व्यंजन बनाते समय उपयोग में लाइएगा तो उनको आसानी से वो प्राप्त हो जाए मार्केट से। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए दोस्तों, व्यंजन ऐसा होना चाहिए जिसे एक दो के साथ मिलाकर बेचा जा सके। मतलब कि व्यंजन जो तैयार करना चाहिए तो आप ऐसा नहीं है कि सब्जी बना रहे हैं तो ऐसा सब्जी मत बनाइए कि आपको खाना में उसका उपयोग ना हो। ऐसा सब्जी बनाना कि आपको नाश्ता में भी दे देना है, खाना में भी वो सब्जी का उपयोग कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए छठा पॉइंट, छुरी, कांटा, चीनी मिट्टी के जो होते हैं कि बर्तन की कम आवश्यकता हो, ये सब वस्तु की आवश्यकता कम पड़े। देखिए सातवां है व्यंजनों का मूल्य विद्यार्थी के खरीदने की क्षमता के अनुकूल हो। व्यंजन जो है
कम कीमत वाला बनाना चाहिए। स्टूडेंट जो है कम कीमत वाला खरीदना चाहता है और उसको संतुलित आहार मिल जाए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा महंगा बना देना है। ठीक है, आप समझ के साथ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा व्यंजन सूची बनाते समय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण में शामिल एजेंसियों पर टिप्पणी लिखे। उपभोक्ता संरक्षण जो होता है उसकी एजेंसी सरकार द्वारा जो चलाया जाता है उस पर एक टिप्पणी लिखना है। आइए देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण में शामिल एजेंसियों दो प्रकार की होती है। पहला होता है सरकारी संस्थाएं, दूसरा होता है स्वयंसेवी संस्थाएं। सरकारी संस्था क्या होता है? सरकारी संस्थाएं केंद्रीय या राज्य सरकार के PFA विभाग के माध्यम से अपने नियम लागू करती है। देखिए PFA क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन। ठीक है, देखिए ये जो होता है उपभोक्ता संरक्षण, ये आपको ये बोल देता है कि आपके खाद्य पदार्थ में अलग सही खाद्य पदार्थ जो डब्बे पे लिखा जाता है कि इतना % एनर्जी, इतना % फैट, वो सब जो होता है इसका देख रेख करता है। उपभोक्ता संरक्षण के जो अधिकारी होते हैं, PFA के अधिकारी जो होते हैं, उनका देख रेख करते हैं। देखिए PFA के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए ये एक्ट, देखिए PFA जो है यह एक्ट 1954 में पास हुआ तथा 1955 में कानून बना। उपभोक्ता संरक्षण जिसे खाद्य सामग्री की क्वालिटी की देखरेख करनी है। ये इसलिए बनाया गया PFA को, उनको क्वालिटी चेक करना था। जो खाद्य पदार्थ आपके मार्केट में मिल रहा, जो खरीद रहे हैं, उनका जो क्वालिटी है वो सही है कि नहीं। क्या होता था पहले कि चावल में कंकड़ मिला दिया जाता था वजन बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसको रोकने के लिए सरकार द्वारा ये PFA का गठन किया गया। आइए दूसरा देखते हैं स्वयंसेवी संस्थाएं। देखिए स्वयंसेवी संस्थाएं उपभोक्ताओं को मिलावटी खाद्य पदार्थ से बचाने के लिए सतर्क करती है और शिक्षा प्रदान करती है। स्वयंसेवी संस्थाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 32 भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? क्या माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वप्रथम होता है? माँ के दूध की महत्ता बताते हुए स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि बच्चे के लिए माँ का दूध कितना महत्व है। क्या माँ के दूध में वो सारे संतुलित आहार मिल जाते हैं जो बच्चे को चाहिए? उनके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए शिशु को देने वाला पहला भोजन माँ का दूध ही होता है। इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। सारे पोषक तत्व जो शिशु को चाहिए माँ के दूध में मिल जाता है। शुरू के कुछ महीनों तक शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाता है, इसलिए माँ का दूध शिशु के लिए सर्वप्रथम होता है। सबसे पहला आहार जो होता है शिशु के लिए वो माँ का दूध होता है। आइए आगे देखते हैं इसको। देखिए प्रसव के पहले दिन या 4 दिन तक स्तन से गाढ़ा चिपचिपा पीला तरल स्रावित होता है। जब बच्चे जन्म लेता है उस टाइम का जो दूध होता है माँ का, वो गाढ़ा चिपचिपा पीला तरल स्रावित होता है, जो बच्चे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसे नवदूध कहते हैं। यह शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। जीवन रक्षक, भ्रूण रोग प्रतिकारक तथा श्वेत रक्त कणिका की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो बच्चे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। देखिए सालापुर बच्चों के आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। सालापुर कितना होता है? 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच के बच्चे को सालापुर बच्चे कहा जाता है। आइए देखते हैं। आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। जैसे बच्चे की आयु, भोजन में सारे पोषक तत्व जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, वसा आदि। आहार में 3 खाद्य वर्गों का समावेश। 3 खाद्य वर्गों मतलब आप पोषक तत्व में ले सकते हैं ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब होना चाहिए आहार में। देखिए आहार पद्धति सटीक हो। आहार पद्धति ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ खिला देना है। आगे देखते हैं।
आहार कम मात्रा में दिया जाए बच्चे को, क्योंकि इस टाइम जो एज 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच का एज होता है, उसको सटीक आहार कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा टाइम तक देना चाहिए, 2-3 बार दिन में देना चाहिए। देखिए, आहार बच्चे की रुचि के अनुसार हो, ऐसा नहीं कि बच्चे को जो खाना पसंद ना हो वो दे दी, जो खाना चाहता बच्चे वही देना चाहिए। चलिए यहाँ तक ही रहने दीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सिर्फ 18% ही मेरे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी सिर्फ 82% वीडियो देख के चले जाते हैं। कि आप लोग एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। जब एग्ज़ाम होने वाला है 1-2 दिन पहले आपको टेलीग्राम पे जितना भी वीडियो बताएं सारा वीडियो का PDF टेलीग्राम पे हम दे देंगे। चलिए, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।